जय हिंद, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब तक बाय आशु में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसएसबी में हेड कांस्टेबल वेटनरी को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटियां होती हैं, क्या क्या उनकी सैलरी होती है, उनकी पोस्टिंग प्रोफाइल क्या होती है, कि उनकी कहाँ कहाँ पोस्टिंगें रहती हैं, मतलब कहाँ कहाँ वो तैनात रहते हैं, और उन्हें फैमिली एकोमोडेशन की सुविधा मिलती है या नहीं, विभागीय परीक्षा वो दे सकते हैं या नहीं, और उनके प्रमोशन क्या क्या हैं, कहाँ तक उनके प्रमोशन होते हैं, किस रैंक तक प्रमोशन होते हैं, और उनमें छुट्टी कितनी मिलती है। दोस्तों तो इन्हीं सब बातों पर आज बात करेंगे और मैं ए से लेके जेड तक हेड कांस्टेबल वेटनरी की पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इससे पहले अगर आपने ये YouTube चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और इस वीडियो पर कमेंट करें दोस्तों तो सबसे पहले बात करेंगे हेड कांस्टेबल वेटनरी की ड्यूटी क्या क्या है, क्या क्या इन्हें कार्य करने पड़ते हैं। तो दोस्तों जो हेड कांस्टेबल वेटनरी की जो पोस्टिंग होती है, इनका जो तैनाती होती है वो मुख्यालय में होती है, बटालियन हेडक्वार्टर में इनकी तैनाती होती है। और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो जैसे बटालियन है, बटालियन में कई डॉग होते हैं। डॉग क्या है, डॉग कंपनियों में होते हैं, कंपनियों में डॉग स्पॉट होते हैं। उनकी जो बीमारियां होती हैं उन्हें देखना, उनकी डिवॉर्मिंग करना, उनका वैक्सीनेशन करना, वो सब हेड कांस्टेबल वेटनरी देखता है उसका, और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारा काम हेड कांस्टेबल वेटनरी का होता है दोस्तों, डॉग स्पॉट का। और जैसे कोई डॉग अगर अचानक बीमार होता है तो उसका पूरी रिपोर्ट लेके कि वो कैसे बीमार हुआ, क्या हुआ, किन कारणों से हुआ, वो पूरी संबंधित अपने ऊपर जो अधिकारी, अगर जैसे बटालियन में डॉक्टर की पोस्टिंग है किसी की तो वो डॉक्टर को वहीं के वहीं रिपोर्ट दे देगा। और अगर जैसे किसी दूसरी बटालियन का डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहा है तो वो फोन द्वारा डॉक्टर को रिपोर्ट देगा कि सर इस तरीके से ये डॉग बीमार है, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। डॉक्टर फिर ट्रीटमेंट बताएगा कि ये ट्रीटमेंट चलाओ, वो सारे ट्रीटमेंट हेड कांस्टेबल वेटनरी उस डॉग पर चलाता है, आगे की रिपोर्ट देता है, जैसा वो उसमें ठीक हो रहा है या वो फायदा कर रहा है ट्रीटमेंट या नहीं कर रहा है। एक तो इनका ये मुख्य कार्य हो गया। बाकी की जो मेडिसिन है होती हैं ये डॉग के लिए, डॉग के सालाना पूरी मेडिसिन एक बार में खरीदी जाती है या छमाही भी कहीं कहीं खरीदी जाती है, तो वो सारा परचेजिंग का काम होता है, वो भी हेड कांस्टेबल वेटनरी ही करता है मुख्यालय में रहते हैं। डॉगों का फीड खरीदना, डॉगों का जो इक्विपमेंट हैं, डॉगों का केट आइटम है और भी जो आइटम है, वो सारा इन चीज़ों की सभी की परचेजिंग करना, ये भी हेड कांस्टेबल वेटनरी का ही कार्य होता है। इन सभी को परचेज हेड कांस्टेबल वेटनरी करता है। सरकार की तरफ से फंड आता है, पैसा आता है, हर बटालियन में आता है, जिसमें डॉग स्पॉट हैं, किसी में 5 लाख आता है, 6 लाख आता है, उसी में से ये सारा खर्चा करना पड़ता है। ये सारी जिम्मेदारी हेड कांस्टेबल वेटनरी की होती है बटालियन में। इसके बाद में दोस्तों बटालियन लेवल पर और जैसे ट्रेनिंग सेंटर में कहीं पोस्टिंग है डॉग स्पॉट में, अगर जैसे हेड कांस्टेबल के जैसे DTC डेरा है, इसमें कई हेड कांस्टेबल मिलेंगे आपको वेटनरी के, तो उनका भी यही काम है कि मेडिसिन परचेज कराना उनकी, और इक्विपमेंट आइटम परचेज करना, और इनके डॉगों का ट्रीटमेंट का देखभाल करना, यही इनका काम है। और इसके अलावा भी जैसे कई कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे बटालियन लेवल पर होती हैं, तो इनका जो हेल्थ स्टेटस है, मंथली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होती है, ड्यूटियों की रिपोर्ट होती है, वो सब ऊपर हायर हेडक्वार्टर को भेजनी होती है। तो वो भी जितना भी करस्पॉन्डेंस है वो भी हेड कांस्टेबल वेटनरी ही करता है दोस्तों। हेड कांस्टेबल वेटनरी को अपनी वेटनरी ब्रांच और जो कंपनियों में डॉग स्पॉट हैं उनका ही देखभाल और रखरखाव करना होता है, और उनसे ही संबंधित सारा काम करना होता है दोस्तों। वैसे GD ड्यूटी इनकी नहीं लगती है, कि हेड कांस्टेबल वेटनरी की GD ड्यूटी नहीं लगती है, जैसे हथियार के साथ में कहीं बाहर भेज दिए, इलेक्शन ड्यूटी भेज दिए या किसी और काम के लिए भेज दिए, ऐसा इनके साथ में नहीं होता है।
ना इनकी कोई क्वार्टर गार्ड ड्यूटी लगती है, ना किसी मोर्चे में लगती है, ऐसी कोई ड्यूटी इनकी नहीं लगती है, ना गार्ड कमांडर लगती है। केवल इनका काम जो होता है वो अपने जो जानवर होते हैं उनसे ही संबंधित होता है। कभी कभार क्या होता है कि VCA प्रोग्राम और लगते हैं, वेटनरी सिविक एक्शन प्रोग्राम लगते हैं, वो भी नहीं करने होते हैं। जैसे कहीं बॉर्डर एरिया है या कोई LW एरिया है, लो वायलेंस एरिया है, तो उनमें क्या होता है सरकार की तरफ से बजट आता है कई लाखों में, तो उनसे मेडिसिनें खरीदनी होती हैं और फिर वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में और बॉर्डर एरियाओं पर कैंप आयोजित किए जाते हैं सरकार की तरफ से। उसमें जो दवाइयाँ बांटी जाती हैं वो मुफ्त बांटी जाती हैं। उनमें डॉक्टर और ये हेड कांस्टेबल वेटनरी मिलकर वो दवाइयों का वितरण करते हैं। जैसे कि लोग अपने पशुओं को लेके आते हैं, दिखाते हैं कि डॉक्टर को सर हमारे जानवर को ये परेशानी है, तो डॉक्टर मुझे दवाइयाँ लेता है और फिर उसे फंड के अलावा जो दवाइयाँ खरीदी जाती हैं वो उसमें वितरित की जाती हैं VCA प्रोग्राम में। तो इसके अंदर ये चालू होता है। इसके अलावा कभी कभार किसी बटालियन में जैसे कि ड्यूटी NCO और लगा दिया जाता है और तो कोई खास ड्यूटी होती नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं हम उनकी सैलरी की, कहना है सैलरी क्या मिलती है। जैसे एक नया हेड कांस्टेबल वेटनरी भर्ती होके आता है तो उसे क्या क्या सैलरियाँ मिलती हैं, क्या सैलरी मिलती है, क्या भत्ते मिलते हैं, क्या अलाउंस मिलते हैं, अब इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों जो बेसिक पे होता है इनका, शुरुआती जो भर्ती होके आते हैं वो 25,500 होता है। 25,500 के ऊपर जैसे 50% DA चल रहा है तो 50% DA मिल जाता है, यानी 25,000 का आधा कर दो, 25,500 का आधा, और उसके ऊपर 4,000 रुपये राशन मनी मिलती है, और भी छोटे मोटे कई अलाउंस होते हैं। HRA मिल जाता है 4,000 के करीब में, तो कई अलाउंस होते हैं। ये सब जोड़ जाड़ के इनके 40 से 45,000 रुपये बन जाते हैं दोस्तों। अगर जैसे कोई बड़ा अलाउंस है, किसी ऐसे एरिया में इनकी पोस्टिंग है जहाँ पर हाई अलाउंस है 10,000 या 17,000, तो वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों बात हो गई इनकी सैलरी की। दोस्तों अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल वेटनरी की फैमिली एकोमोडेशन और फैमिली परमिशन की। दोस्तों कहना क्या ये सुविधा मिलती है परिवार रखने की या नहीं, और इन्हें सरकारी क्वार्टर मिलता है दोस्तों या नहीं। तो दोस्तों जैसे जिस बटालियन में सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं तो इन्हें सरकारी क्वार्टर अलाउड होते हैं, और अगर जिस बटालियन में सरकारी क्वार्टर नहीं है तो वहाँ पर HRA मिलता है। HRA मिलता है तो आप बाहर कैंप से बाहर अपना परिवार वहाँ रख सकते हैं, उसके लिए HRA सरकार भी देती है। और अगर मान लो आपकी किसी ऐसी जगह पर पोस्टिंग है जहाँ सुविधा है ही नहीं है, मतलब किसी के लिए भी नहीं है वहाँ पे सुविधा, जैसे ANO की बटालियन है या कोई हाई एल्टीट्यूड पे बटालियन है, हिल एरिया में है जहाँ पर परिवार रखने की सुविधा है ही नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर दोस्तों आपकी फैमिली परमिशन नहीं की जाएगी। ऐसी जगह पर फैमिली परमिशन नहीं होती है। बाकी की जहाँ पर परिवार रखने की सुविधा है, परिवार रखने की सुविधा वहाँ सभी को मिल रही है, तो हेड कांस्टेबल वेटनरी को भी मिलेगी। बाकी का दोस्तों जैसे छुट्टी आते जाते हैं तो उसमें भी एक सुविधा मिलती है, उसे LTC बोलते हैं। उसमें क्या है कि दोस्तों जैसे आपका जो आश्रित हैं व्यक्ति, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं और आपके वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उन सब का क्या है साल में एक बार आने जाने का किराया पूरा मिलता है AC 3 टायर का। AC 3 टायर का, चाहे वो ट्रेन राजधानी क्यों ना हो, उसका AC 3 टायर का किराया पूरा मिलता है आने और जाने का दोस्तों। ये LTC है। बाकी के साल में दो साल बाद अगर लोगे तो 2 ईयर ब्लॉक होगा। अगर उस साल आपने LTC नहीं ली है, 2 साल में लोगे 2 ईयर ब्लॉक और 4 ईयर ब्लॉक में LTCयाँ मिलती हैं। उसमें क्या है कि आप अपने परिवार को जो आप पर आश्रित हैं उन्हें आप घुमाने के लिए कहीं लेके जा सकते हैं, जैसे गोवा ले गए, कश्मीर ले गए, शिमला ले गए, तो उसका आने जाने का जो किराया है वो सरकार पूरा देती है। AC 3 टायर तक का आपको किराया मिलेगा उसका पूरा। दोस्तों अब बात करते हैं क्या हेड कांस्टेबल वेटनरी विभागीय परीक्षा डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों SSB में और पूरे पैरामिलिट्री में एक विभागीय परीक्षा होती है SILDC की। SILDC की जो परीक्षा होती है वो हेड कांस्टेबल वेटनरी उसे नहीं दे सकते हैं, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं दोस्तों।
उसे उसमें केवल कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल जीडी और एएसआई जीडी ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ट्रेडमैन में जैसे कि ये कुक, धोबी, बारबर, नाई, ये सब लोग उसमें कर सकते हैं जो ट्रेडमैन में आते हैं। बाकी के हेड कांस्टेबल वेटनरी, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, एएसआई कम्युनिकेशन, कांस्टेबल ड्राइवर, हेड कांस्टेबल ड्राइवर, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि हेड कांस्टेबल वेटनरी विभागीय परीक्षा नहीं दे सकता है। अगर परीक्षा उसे देनी है तो विभाग से परमिशन लेके बाहर जो डायरेक्ट एग्जाम होते हैं, जैसे सीपीओ का होता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, या कोई अन्य परीक्षा है, तो उसे डायरेक्ट मतलब उसमें फॉर्म भर के यानी पब्लिकली फाइट करके उसमें एग्जाम में आप दे सकते हैं। उसके लिए भी आपको विभाग से परमिशन लेनी होगी। अगर आप विभाग से परमिशन नहीं लेते हैं तब आप रिजाइन करके जाते हैं तो विभाग आपसे अच्छा खासा चार्ज वसूलेगा। जैसे जो किट आइटम वगैरह है और जो आपका ट्रेनिंग का खर्चा है वो सारा आपसे वसूलेगा दोस्तों। इसलिए अगर ऐसा करते हैं आप तो परमिशन पहले से लें। और परमिशन भी जब आपको मिलती है जब आप उस रैंक से ऊपर का बेसिक पे की परीक्षा देते हैं। जैसे आप हेड कांस्टेबल हैं, अगर आप एएसआई की परीक्षा देना चाहते हैं या सब इंस्पेक्टर की देना चाहते हैं, मतलब एएसआई से हेड कांस्टेबल से ऊपर की जितने भी परीक्षाएं हैं वो आप देना चाहते हैं तो आपको परमिशन मिल जाएगी। और अगर आप समकक्ष में देना चाहते हैं, जैसे हेड कांस्टेबल की परीक्षा देना चाहते हैं किसी और विभाग में या कांस्टेबल की देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एनओसी नहीं मिलेगी दोस्तों। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल वेटनरी के प्रमोशन के बारे में कि इनके प्रमोशन कितने होते हैं, कहाँ तक होते हैं और कितने कितने डिवीजन में इनके प्रमोशन होते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा जो नियम है जो हेड कांस्टेबल वेटनरी और कांस्टेबल वेटनरी का जो आरआर रूल है, जो नियम कहता है इनका, वो कहता है कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में 5 साल का समय लगता है इनका नियम अनुसार। फिर हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने में 5 साल का है। फिर एएसआई से एसआई बनने में अगर वैकेंसी खाली हैं तो है 5 साल में, मतलब 5 साल का अंतर है सभी में। फिर इनके जो प्रमोशन होते हैं वो इंस्पेक्टर रैंक तक के हैं। जो हेड कांस्टेबल वेटनरी के जो प्रमोशन है वो इंस्पेक्टर रैंक तक के हैं दोस्तों। अभी जो हेड कांस्टेबल वेटनरी की जो 2023 की वैकेंसी है दोस्तों, इससे पहले निकली थी 2013 में वैकेंसी। उसमें हेड कांस्टेबलों के जो प्रमोशन हुए थे उनमें से 60 की भर्ती हुई थी। 60 हेड कांस्टेबल वेटनरियों की उस टाइम में भर्ती हुई थी, तो उसमें से आधे का मतलब 30 का प्रमोशन हो गया था सही समय पर। 5 साल में ही वो एएसआई बन गए थे। उनमें से अभी 30 के करीब, 30 यानी 15 के करीब अभी बचे हुए हैं एएसआई बनने के लिए दोस्तों। अभी क्योंकि आगे वैकेंसियां नहीं है तो इस कारण उनका भी जो बचे हुए हैं उनका भी प्रमोशन डिले हो गया है दोस्तों। अगर आगे वैकेंसी है तो टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलता है, अगर आगे वैकेंसी नहीं है तो वो डिले होता रहेगा। बाकी का 10 साल में एमएससीपी लगता रहता है। फिर एमएससीपी आपका जो बेसिक पे है अगली रैंक का वो 10 साल बाद में लग जाएगा। फिर उसके 10 साल बाद में अगली जो रैंक होगी आपकी उसका एमएससीपी लग जाएगा। जैसे कि मान लो अभी आप हेड कांस्टेबल हैं, अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तो 10 साल बाद आपका एएसआई का बेसिक पे लग जाएगा। अगर फिर आपका प्रमोशन नहीं होता, आपका बीच में एएसआई का हो जाता है, तो उसके 10 साल बाद आपका एसआई का बेसिक पे लग जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि हेड कांस्टेबल वेटनरी को छुट्टियां कितनी मिलती हैं दोस्तों। तो जो छुट्टियां होती हैं दोस्तों वो जैसे अगर पोस्टिंग हेड कांस्टेबल वेटनरी की बटालियन में है या ट्रेनिंग सेंटर में है तो उसकी जो छुट्टियां होंगी वो 60 दिन की उसकी ईएल होगी और 15 दिन की उसकी सीएल बनेगी। 15 दिन की उसे सीएल मिलेगी, 60 दिन की उसे ईएल मिलेगी। बाकी के जो अगर जैसे उसके पहले कोई संतान नहीं है, संतान होने पर पीएल मिलती है 15 दिन की। ये 2 बच्चों पर ही लागू होती है। जब जैसे आपकी वाइफ के बच्चा होगा तो आपको 2 बार बच्चों पे पीएल मिलती है 15-15 दिन की दोस्तों। इसके अलावा जो मेडिकल छुट्टियां होती हैं वो भी सारी इन्हें मिलती हैं दोस्तों। अगर इनकी पोस्टिंग जैसे सेक्टर में, फ्रंटियर में या
फोर्स हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो फिर वो छुट्टियां आधी हो जाती हैं दोस्तों। जैसे 60 दिन की EL है तो वो 60 दिन की EL इनकी 30 दिन की EL हो जाएगी, 30 दिन की ही EL इन्हें मिलेगी। और जो 15 दिन की CL है वो 7 दिन की CL हो जाएगी इनमें। यानी हेडक्वार्टर में जो हेडक्वार्टर होते हैं, फ्रंटियर हेडक्वार्टर, सेक्टर हेडक्वार्टर, इनमें छुट्टियां आधी हो जाती हैं। बाकी के जो जितने भी GH पढ़ते हैं, संडे और भी जो GH पढ़ते हैं, उन सभी पे छुट्टी वहाँ की रहती है। बटालियनों में छुट्टी नहीं रहती, लेकिन वहाँ छुट्टी उनकी रहती है। बटालियनों में भी छुट्टी रहती है, लेकिन मतलब उन्हें ड्यूटी पे कभी भी बुलाया जा सकता है। अगर वो अपने घर पे फैमिली के साथ है तो उनकी अदर कोई ड्यूटी लगाई जा सकती है। लेकिन सेक्टर हेडक्वार्टर में इनमें है तो उस दिन बिल्कुल फ्री रहेंगे वो। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी भाई को और भी कुछ जानना है हेड कांस्टेबल वेटनरी के बारे में, या कोई भी उसकी क्वेरी हो कि क्या कैसे होता है, मेरे से कुछ छूट गया हो, तो वो मुझसे इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। और मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के में, वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। बाकी के इस यूट्यूब चैनल को जितना हो सके दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, राम राम।